और अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर आत्मघाती हमले में 7 शव बरामद हुए हैं। खैबर पख्तूनवा में ब्लास्ट में अब तक 7 शव बरामद हुए हैं। कई जवान जख्मी हुए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। बाजौर जिले के मामूद क्षेत्र में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना बनाते हुए 7 सैनिकों की जान ली थी। इस भीषण हमले ने सरहदी इलाकों में सेना की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मलांगी कादिर खेल इलाके में स्थित एक मदरसे के पास यह अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विकास, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, देर रात ये आत्मघाती हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि हमलावर जो है मोटरसाइकिल पर आया था, उसने अपने आप को इसके पास आके उड़ा लिया। इसमें जो ऑफिशियल इसको पाकिस्तान ने भी माना है, वो 7 बताया जा रहा है कि 7 फ्रंटियर कॉर्प्स के उनके जो जवान है मारे गए हैं। हालांकि जो अनऑफिशियल खबर आ रही है वो 16 जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। देर शाम तक बहुत से जो जवान थे वो इस मलबे में फंस चुके थे, कहीं फंस चुके थे, उनको भी निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अपने आप में बहुत बड़ा आत्मघाती हमला पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि लगातार जो है जो टीटीपी है या ये जो बलूचिस्तान के जो पीएलए है, ये लगातार जो है पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और उसकी सेना जो है वो बैकफुट पर है। लगातार देखा गया है कि ऐसे इलाकों में जो है इनकी जो वर्चस्व है टीटीपी और पीएलए का अपने अपने इलाकों में ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे में इस समय ऐसा हमला करना कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो पोस्ट थी ये पहले इन्हीं की थी, उसके बाद जो है विद्रोही की थी, उसके बाद इस पे फ्रंटियर कॉर्प्स ने कब्जा कर लिया था, उन्हें वहां से भगा दिया था। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस पर बैकफायर करके हमला करके इन लोगों को मार दिया। हालांकि अभी भी जो मरने वालों की वो संख्या वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश अभी जारी है। विकास, खैबर पख्तूनवा प्रांत में अब तक का सबसे ज्यादा घातक हमला हम इसे कह रहे हैं जो सुरक्षा बलों पर हुआ है? जी बिल्कुल देखिए, जो ये सुसाइड अटैक सबसे घातक हमला ये अभी तक है। और लगातार ये लगातार जा रही है कि ऐसे हमले और भी होंगे और बहुत जल्द होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय जो है पाकिस्तानी सेना जरूर खौफ में है और उनको ये पता है कि आने वाले दिनों में ये हमले और बढ़ सकते हैं। और जिसके नतीजा जो है वो साफ साफ देखा जा रहा है। उन्होंने पहले ही धमकियां दी थी कि हम लोग ये हमले और करेंगे और तेज करेंगे। कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनवा को जो है हम पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे और उसकी जो शुरुआत ये हो चुकी है। और आप आने वाले समय में देखना होगा कि इन हमलों की तादाद कितनी बढ़ती है और पाकिस्तानी सेना इस पे कैसे रिएक्ट करती है। अच्छा विकास, 7 सैनिकों की जान गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब इस तरह के हमले होते हैं तो मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। कुल मिलाकर नुकसान के अगर आकलन की बात करें तो कितना नुकसान हुआ इस आत्मघाती हमले में? देखिए, जो पुलिस थी वो तो पुलिस से उड़ गई है, लेकिन ये आत्मघाती घटना ज्यादा खतरनाक था कि ये बताया जा रहा है कि जो आसपास के घर है जहाँ पे लोग रहते थे, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, शीशे टूट गए हैं उनकी खिड़कियों के, कई घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की, किसी मासूम के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आ रही है। ये स्पेसिफिकली आर्मी को ही, पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाकर हमला किया गया था। हमला बहुत बड़ा था, उसका धमाका बहुत बड़ा था, जिससे आसपास के घरों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी मासूम या किसी सिविलियन के हताहत होने की इसमें खबर कोई सामने अभी तक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोल आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।